ओम शांति। आज ही हम सुना रहे हैं कि महाकुंभ में जाकर स्नान करने के बाद भी अगर कुछ बातों को अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो वहां स्नान करने के बाद भी हमारा महापाप भी हो सकता है। अगर हम घर में रहते भी कुछ बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो उस महाकुंभ में स्नान करने से भी ज्यादा महापुण्य हो सकता है। कैसे? इन दोनों बातों के साथ और तीसरी बात यह भी समझना है कि महाकुंभ में जितने भी करोड़ों लोग जो जाते हैं किसको किस प्रकार का फल मिलता है उसको भी समझना है। तो पहली बात यह है, आप जानते हैं 2025 में प्रयागराज में जो महाकुंभ का मेला हुआ, जिस महाकुंभ में स्नान करने के लिए कोई कितना दूर दूर से आए, कोई विदेश से भी आए। एक एक दिन में करोड़ों लोग उस महाकुंभ में स्नान करने के लिए शामिल हुए और कई लोग कितना तकलीफ उठाकर भी वहां पहुंचे। आप जानते हैं समय पर ट्रेनों में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, कोई वेटिंग टिकट लेकर भी, कोई जनरल टिकट लेकर भी खचाखच होकर नींद फिटाकर वहां तकलीफ उठाकर वहां पहुंचे और उस करोड़ों भीड़ में अपने रोज की दिनचर्या के माफिक न खाना पीना सोना आराम की व्यवस्था भी उस प्रकार से नहीं मिलते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो उस भीड़ में अपने रिश्तेदारों को खो देते हैं, उसकी भी दुख में चिंता करते हैं। और फिर कई लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों से जुदा हो जाते हैं, उस जुदा होने के लिए वो दुख में उसकी चिंता करते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो उस भीड़ में अपना सामान खो देते हैं, कोई पैसा चोरी हो जाते हैं। इस प्रकार से कई लोगों का कई प्रकार का दुख होता है, कई प्रकार की चिंता होती है। अगर उस भीड़ में थोड़ा भी भागदौड़ मच जाती है तो अपना जान बचाना भी कठिन समझते हैं। इस प्रकार से महाकुंभ में शामिल होने वाले कुछ ना कुछ तकलीफों का अनुभव जरूर करते हैं, लेकिन ये सारी तकलीफें पार करके भी अगर कुछ बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, उस महाकुंभ में शामिल होने के बाद भी पुण्य के बदले हमारा पाप भी हो सकता है। अगर उल्टा सुल्टा खाना या शराब आदि पीना, उल्टा सुल्टा बोलना, कोई गलत काम करना, किसी को दुख देना, गुस्सा करना, धोखा देना, छल करना, इस प्रकार की बुरी आदतों को अगर हमने छोड़ा नहीं तो ये सारे तकलीफें पार करके भी उस महाकुंभ में शामिल होने के बाद भी ये सारी हमारी मेहनत व्यर्थ में चली जाती है। अगर हम कुछ बातों पर ध्यान देते हैं तो उस महाकुंभ में स्नान करने से भी महापुण्य का काम हम रोज कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने ऊपर संयम रखने की बात है। कुछ बातों पर ध्यान देना माना, उसके लिए हमें ना उल्टा सुल्टा कभी खाना है, ना शराब आदि कभी पीना है, समय पर किसी को मदद करनी है, किसी को हमें बुरा नहीं बोलना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी से छल नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है। इस प्रकार से हमें कुछ बातों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो घर में रहते भी उस महाकुंभ में स्नान करने से भी रोज हम महापुण्य का काम कर सकते हैं। अब तीसरी बात यह समझनी है, जो महाकुंभ में करोड़ों लोग वहां जाते हैं किसको किस प्रकार का फल मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं जहां भगवान की श्रद्धा में भक्तों की भीड़ होती है वह भगवान रेख देख जरूर करते हैं और हर एक को कुछ ना कुछ फल अवश्य देते हैं। और किस प्रकार से करोड़ों लोगों को किसको क्या फल मिलता है, एक छोटी सी कहानी से आप सारी बातें समझ जाएंगे। वो कहानी है, एक बार गंगा पर एक महाकुंभ का मेला लगा हुआ था, जहां पर करोड़ों भक्त वहां स्नान करने के लिए गए थे और करोड़ों भक्तों की भीड़ देखकर गंगा प्रसन्न हो गई थी। वैसे गंगा को हस्तिनापुर के महाराज शांतनु की पत्नी मानी जाती है, लेकिन शिव पुराण के अनुसार शिव की पत्नी मानी जाती है। तो उस शिव की पत्नी के अनुसार गंगा जब प्रसन्न हो गई थी तो गंगा को मन में ये आया, गंगा ने सोचा आज सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करवा देंगे ताकि अगले दिन कल ही सभी भक्त वतन में जाकर दिव्य साक्षात्कार कर सकते हैं, ताकि अगले दिन सहज ही सभी भक्त भगवान से मिलन मना सके। ऐसा सोचकर गंगा ने अपने पति शिव पर यह अर्जी डाली ताकि वो सबकी मनोकामनाएं पूरी कर दे। और शिव तो है ही भोला भगवान, और अपनी स्त्री गंगा के कहने पर वो तुरंत ही तथास्तु कर दिया, सबको वरदान दे दिया। लेकिन अगले दिन गंगा ने देखते हैं वतन में 4-5 भक्त ही वतन में पहुंचते हैं भगवान से मिलन मनाने के लिए। ऐसा क्यों? गंगा जी के मन में यह प्रश्न हुआ और ये प्रश्न भगवान शिव पर यह प्रश्न रखते हैं, क्या भगवान शिव ने क्या सबको वरदान नहीं दिया?
भगवान शिव ने सबको वरदान तो दिया है और सबको वरदान भी मिला हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उसके ऊपर भगवान शिव ने वतन में एक बहुत बड़े स्क्रीन पर सबकी मनोकामनाओं का एक चलचित्र के रूप में वह एक मूवी चली और सबकी मनोकामनाएं जो थी वह चलचित्र के रूप में वो दिखाया जा रहा था। वो क्या देखा? उसमें ये देखा कि बहुत सारे लोगों ये इच्छा लेकर आए कि हम हमेशा मेले में जाते हैं, मेले में जाने से हमको अच्छा लगता है, इसलिए इस बार मेले में भी हम जरूर जाएंगे। इस प्रकार से बहुत लोग आए और उसमें बहुत लोग ऐसे थे कि हम मेले में कभी नहीं गए, इस महाकुंभ में हम जरूर जाएंगे। उस लक्ष्य लेकर बहुत लोग इस प्रकार से आए और बहुत लोग ऐसे थे कि इस मेले में अपना धंधा करके अपना धन बढ़ाने के लिए आए और अपना धंधा करके धन बढ़ाए भी हैं। और बहुत लोग ऐसे थे कि अपने अपनी संस्था का, अपनी कंपनी का वो नाम प्रचार करने के लिए आए और बहुत लोग ऐसे थे कि अपना नाम, मान, शान बढ़ाने के लिए आए हैं। और बहुत लोग मेले में सिर्फ मौज और मस्ती करने के ख्याल से ही आए थे और मेले में आकर मौज और मस्ती ही कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी थे कि लोगों को धोखा देना, ठग करना, छल करना या तो लूट करके कुछ लेने के प्रयास में आए थे और इस प्रकार का कार्य भी कर रहे थे। इस प्रकार से कोई क्या मन में लेकर घूम रहे हैं, कोई क्या मन में लेकर घूम रहे हैं। वतन में बड़े स्क्रीन में मन की इच्छाओं का जो एक चलचित्र के रूप में देखकर गंगा को यह समझ में आ गई कि करोड़ों भक्तों को अपनी अपनी इच्छा अनुसार फल तो मिला है, लेकिन इन करोड़ों भक्तों में से सच्चा भक्त, वही 4-5 भक्त जो वतन में पहुंचे थे, वही सच्चा भक्त के रूप में दिखाई पड़ा। इस प्रकार से भले महाकुंभ में करोड़ों लोग पहुंचते हैं और हर एक की मनोकामनाएं अलग अलग रूप में पूरी भी होती हैं, लेकिन किसी को पूरा दुख तो समाप्त नहीं होता है। तो कहने की बात है, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई, आपके संपर्क में जो भी है उनको भी इस वीडियो को शेयर करने में मदद कीजिए। ओम शांति।